कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने मज़ेदार से यूट्यूब चैनल के अंदर, जहाँ मैं सुनाता हूँ आपको हॉरर कहानी। अगर आपको अपनी कहानी सबमिट करनी है तो ईमेल ज़रूर करें। चलिए ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये बात है बहुत पहले की, एक बादलपुर नाम का गाँव था। बादलपुर में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। बादलपुर में पानी की एक बूँद भी नहीं बची थी और ना ही अन्न का एक दाना। और इस सब की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हमें कहानी को थोड़ा और पहले ले जाना पड़ेगा। 2 भाई रहा करते थे एक घर में। राजू और नीरज। राजू बड़े भाई का नाम था और नीरज छोटे भाई का नाम था। राजू की शादी हो रखी थी और राजू, राजू की वाइफ और नीरज तीनों साथ में एक ही घर में रहा करते थे। अब नीरज भी बड़ा हो गया था तो उसने भी शादी कर ली। अब यहीं से सारी परेशानी शुरू हुई। फिर राजू की वाइफ और नीरज की वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती थी। उन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी छोटी-छोटी बातों को लेके। सिर्फ राजू और नीरज इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऊपर से राजू बड़ा भाई था तो वो कुछ काम भी नहीं कर रहा था। वो नीरज के पैसों से ही अपना जीवन काट रहा था। अब नीरज इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो फिर नीरज ने डिसाइड करा अब से अलग-अलग रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे। तो राजू अपनी वाइफ़ के साथ अलग रहने लगा और नीरज अपनी वाइफ़ के साथ अलग रहने लगा। पर राजू अब बहुत ज़्यादा कामचोर इंसान बन चुका था। उसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, पूरे दिन घर पे पड़ा रहता था। और इधर नीरज बहुत मेहनती लड़का था, वो काफ़ी ईमानदार भी था। अब राजू को अपने छोटे भाई से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि नीरज बहुत तरक्की कर रहा था। राजू की वाइफ और राजू दोनों नीरज की फैमिली से जलने लगे थे। और एक दिन की बात है, नीरज अपने काम के सिलसिले में गाँव से बाहर गया था और वो घर पे नहीं आया था। और ये बात राजू और उसकी वाइफ को पता थी। राजू कुछ काम नहीं कर रहा था, इसलिए राजू के घर में पैसों की काफ़ी किल्लत हो रखी थी और अनाज भी नहीं था। तो राजू और उसकी वाइफ ने सोचा चलो नीरज के घर चलते हैं और उसका अनाज और पैसे चुरा लेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। वो रात को 12-1 बजे नीरज के घर आते हैं, उसका अनाज चुराते हैं, उसके बाद अलमारी की तिजोरी तोड़ने लगते हैं। अब ये सब नीरज की वाइफ ने देख लिया था। आप दोनों हमारे घर में आके चोरी कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? अब राजू और उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें अपने गाँव में इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा चिंता थी। उन्होंने हड़बड़ी में आके नीरज की वाइफ को ही मार दिया। अब किसी को कानो-कान खबर ना हो और उनकी इज़्ज़त बनी रहे, इसलिए राजू और राजू की वाइफ ने नीरज की वाइफ को पास के जंगल में जाके गाड़ दिया और वहाँ से सारा खून-वून साफ करके चले गए। अब सुबह होती है, नीरज अपने काम से वापस आता है। वो देखता है चारों तरफ गेहूँ बिखरे पड़े हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो घर के अंदर आके देखता है तो उसका घर पूरा खाली हो रखा होता है। वो अपनी वाइफ को बुलाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो अपने पूरे घर में ढूँढता है, फिर पूरे मोहल्ले में ढूँढता है, फिर आस-पास के लोगों से पूछता है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर की तिजोरी भी देखता है, वहाँ पे कुछ नहीं था। आस-पास के लोग मिलके ढूँढने लगते हैं उसकी वाइफ को, पर नीरज की वाइफ कहीं पे नहीं मिलती। अब गाँव में लोग आपस में बातें करने लगे थे, कि नीरज की वाइफ ने नीरज को धोखा दे दिया। वो सारा सामान और पैसे लेके गाँव छोड़ के भाग गई है। वो नीरज की बीवी को बिना चरित्र वाली औरत कहने लगे थे। वो कह रहे थे नीरज एक भोला आदमी है और उसकी बहू एक बहुत तेज और शातिर लड़की निकली। ये सारी बातें पूरे गाँव में हो रही थी। अब एक दिन ऐसे ही कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ चुका था। और लकड़ी काटते-काटते वो देखते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा धुंध होने लगी है जंगल के अंदर। पहले जब वो आए थे इतनी धुंध नहीं थी, पर एकदम से इतनी धुंध कैसे बढ़ रही है? तभी पास में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके ऊपर से आवाज़ आती है, तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मैं सबको मार दूँगी। तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत करा है। तुम सब ने मेरी बुराइयाँ की हैं। उन लोगों ने मुझसे मेरा अनाज छीना, मुझसे मेरे पैसे छीने और मुझे मार भी दिया। और तुम लोग मुझे अपशब्द बोल रहे हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी भी मौत होगी। और हाँ, याद रखना 3 दिन बाद अमावस्या है। अमावस्या पे मैं आऊँगी अपना बदला लेने के लिए और गाँव के हर आदमी को मार दूँगी, क्योंकि सबने मेरा मज़ाक उड़ाया है। अब वो जो लोग लकड़ी काटने गए थे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। उनके साथ ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। वो भागते-भागते गाँव पहुँचे। वो अपने-अपने परिवार को बताने लगे उनके साथ क्या हुआ। उनका पूरा परिवार भी डर चुका था। वो और धीरे-धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल गई। अब लोग आपस में खोजा-पूछी करने लग गए। आखिर वो कौन थी जो पेड़ पे बैठी हुई थी और उसने ऐसा क्यों बोला कि मेरा अनाज चुरा लिया, मेरा धन चुरा लिया, फिर मुझे मार दिया? कहीं वो नीरज की बीवी तो नहीं? और ये बात उड़ते-उड़ते नीरज के पास पहुँची कि तुम्हारी बीवी अब चुड़ैल बन चुकी है, वो पास के जंगल में रहती है और उसने धमकी दी है आज से 3 दिन बाद अमावस्या है और वो आएगी और गाँव के लोगों को मारेगी और अपने कातिलों को भी मारेगी। और जब नीरज ने बात सुनी तो उसे पता चल चुका था कि मुझे लगा था मेरी बीवी मुझे छोड़ के नहीं गई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पर सबूतों का अभाव था, इसलिए नीरज कुछ नहीं कर सकता था। अब ये बात सुन के नीरज और परेशान हो गया था कि क्या होगा, कि बीवी के साथ वैसे ही गलत हुआ था, अब आगे क्या होने वाला है। पर सबसे ज्यादा गांव में परेशान था तो वो थे राजू और उसकी बीवी, क्योंकि उन्होंने ही सारा पाप करा था। पूरे गांव में चिंता का माहौल था, सब परेशान हो रखे थे। ऐसे ही एक दिन जाता है और दूसरा दिन जाता है। अब तीसरा दिन आ चुका था और आज रात थी अमावस्या।
पूरा गाँव डरा पड़ा हुआ है, क्या होगा आज? तभी रात के 12 बजते हैं और एक जंगल में से आवाज़ आती है, मैं आ गई अपना बदला लेने। लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ गए थे। वो देख रहे थे तो एक परछाई जो सीधा राजू के घर जा रही है। राजू पलंग के नीचे छुपा हुआ था, पर नीरज दरवाजे पे ही खड़ा हुआ था। नीरज की बीवी की आत्मा ने नीरज से बोला, "क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुमने सोचा नहीं मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ चली गई एकदम से?" नीरज ने बोला, "मुझे लगा था कुछ हुआ है, पर मैं क्या कर सकता था? और अब तुम चली जाओ यहाँ से।" नीरज की बीवी ने बोला, "तुम हट जाओ मेरे सामने से।" नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, और वो कह रहा था, तुम चली जाओ यहाँ से वापस। नीरज की बीवी बोलती, मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे पति हो, मुझे अपने दोषियों को सजा देनी पड़ेगी, हट जाओ नीरज सामने से। और वो नीरज को एक बहुत तेज से धक्का देती है, जिससे नीरज बेहोश हो जाता है और वो घर में जाती है। राजू की बीवी अलमारी के पीछे छुप गई थी। नीरज की बीवी अलमारी को गिराती है, राजू की बीवी को हवा में उड़ाती है और उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल देती है और बोलती है कि अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगी, राजू को मारने के बाद इस गाँव के सारे लोगों को मार दूंगी, क्योंकि सबने मेरा मजाक उड़ाया। और वो फिर वहां से चली जाती है। अब पूरा गांव परेशान था और सब राजू को भला बुरा बोल रहे थे। लोगों ने राजू की बीवी का अंतिम संस्कार किया, पर राजू से कोई भी खुश नहीं था कि ये परेशानी राजू की वजह से आई थी। नीरज भी कुछ नहीं कर सकता था। राजू नीरज के पैरों में गिर गया, भले ही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, पर मुझे माफ कर दो, मैंने इतना नीच काम करा। नीरज के पास और कुछ चारा नहीं था, उसने अपने बड़े भाई को माफ करा। अब पूरा गांव परेशान था, क्या करा जाए क्या करा जाए। तभी उन्हें याद आया, एक ओझा रहते हैं बगल के गांव में, उन्हें बुलाया जाए, नहीं तो ये हमारे पूरे गांव को मार दी। गलती किसी ने करी और सजा पूरे गांव को मिल रही है, पर गलती गांव वालों की भी थी। उन्होंने बिना पूरी बात जाने नीरज की बीवी को भला बुरा बोला था। ओझा को बुलाया गया, उसका नाम विराट था। विराट को सारी बात बताई गई। विराट ने बोला, भले ही उसके साथ बुरा हुआ है, पर हमें उसे रोकना पड़ेगा, हमें उसके शरीर का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तभी उसका आत्मा शांत होगी। नहीं तो वो इस गांव को खत्म करने के बाद और किसी गांव में चली जाएगी, क्योंकि उसका गुस्सा भी अपार है, उसे शांत करना बहुत मुश्किल होगा। नहीं तो उन सब लोगों ने उस चुड़ैल को मारने का सोच लिया था। विराट ने कहा, पूरे गांव को दिवाली की तरह सजा दिया जाए, अमावस्या पे बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, पूरा गांव जगमग होना चाहिए और सारे लोग अपने घर से बाहर आ जाएं, कोई घर में छुप के नहीं बैठेगा। ऐसा ही हुआ, 5 दिन बीत चुके थे, अमावस्या आ गई थी और नीरज की बीवी की रूह आ रही थी जंगल से धीरे धीरे। वो राजू को ढूंढ रही थी, पर अब उसके सामने विराट था। नीरज की बीवी ने पूछा, तुम कौन हो? विराट ने बोला, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर इन सबको माफ कर दो और चले जाओ, वरना हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। पर नीरज की भी बहुत गुस्सा थी, उसने अपनी ताकत से गांव के सारे दिए बुझा दिए। अब लोगों के अंदर वापस से खौफ आ चुका था, लोग डर रहे थे। तभी विराट ने बहुत सारे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नीरज की भी बोल रही थी, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं बेफालतू में तुम्हें मारना नहीं चाहती। और नीरज अपने दोस्तों के साथ उसकी लाश लेने चला गया, पर उन्हें नहीं पता था कि राजू ने नीरज की बीवी को कहाँ गाड़ा है। तो विराट ने उन्हें एक नींबू दिया था और बोला था, जहाँ उसकी लाश होगी ये नींबू वहाँ लाल हो जाएगा। अब नीरज जंगल में अपनी बीवी की कड़ी हुई लाश ढूंढ रहा था। इधर विराट भी उस चुड़ैल को रोक के खड़ा हुआ था। वो अपने मंत्रों का जाप कर रहा था बार बार, ताकि वो चुड़ैल वहां से हटे ना। तभी विराट अपनी तलवार निकालता है और चुड़ैल की तरफ है। बहुत सारे मंत्रों की वजह से चुड़ैल कमजोर हो चुकी थी। वो तलवार उसके पेट में जाके लगती है, चुड़ैल वहां से जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी नीरज को अपनी बीवी की लाश मिल गई थी। वो लाश को बाहर निकाल रहा था और उसे महसूस हो गया था कि उसकी बीवी यहीं खड़ी है। उसकी बीवी उससे बोलती कि मेरी लाश को नीचे रख दो, नीरज तुम मेरे पति हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते? तो नीरज ने बोला, मुझे माफ कर देना, पर सबकी भलाई इसमें ही है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। नीरज की बीवी नीरज से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, वो उस पर हमला करने वाली थी, पर विराट ने पहले ही उसके गले में एक लहसन की माला डाल दी थी, जिससे नीरज की बीवी नीरज को छू भी नहीं पाई और वो उसकी लाश को लेकर विराट के पास आ गया। अब विधि पूर्व नीरज की बीवी का अंतिम संस्कार हुआ और नीरज की बीवी को मुक्ति मिल चुकी थी। पूरा गांव काफी ज्यादा खुश था। राजू को भी अपनी गलती का एहसास था, पर इन सब में सबसे ज्यादा परेशानी भुगती थी तो वो था नीरज। बाकी दोस्तों, अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।